नमस्कार, वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं संदीप कुमार। तो आज जो है हम वो क्या करेंगे, सौरमंडल जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। कॉपी और पेन अपने साथ में रखना और इन क्वेश्चनों को मेरे साथ करने का प्रयास करना, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर प्रणाली है, इसकी जो खोज है वो किसने करी थी, ठीक है। कि सूर्य जो है उसके केंद्र में है और ग्रह है, उपग्रह है, ठीक है, खगोलीय पिंड, अन्य जो खगोलीय पिंड है, एस्टेरॉयड है, मीटियोर है, मीटियोराइट है, कोमेट है, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति थे कि मतलब ये जो कोट था, ये जो वाक्य था, ये किन्होंने कहा था, ठीक है। या फिर सिंपल बोल दिया जाएगा कि जो सौर मंडल है उसके खोजकर्ता कौन है। तो ऑप्शन ए गैलीलियो है, जे.एल. बियर्ड है, कोपरनिकस है या फिर केपलर है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कोपरनिकस। इन्हें ही बोला जाता है फादर ऑफ सोलर सिस्टम कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड हैं, सेलेस्टियल बॉडी हैं, जो सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हें ग्रह बोला जाएगा, उपग्रह कहा जाएगा, क्षुद्र ग्रह कहा जाएगा या फिर पुच्छल तारा कहा जाएगा, शूटिंग स्टार कहा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है होगा, आप लोग सब जानते हैं, सब आप लोग समझदार हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो सूर्य के चारों चारों ओर ही घूम रहे हैं ना। देखो जो है वो ग्रह वो तो घूम ही रहे हैं। अब उपग्रह जो है वो डायरेक्ट घूमते हैं किसके, ग्रहों के, प्लैनेट के चारों ओर, लेकिन ऑटोमेटिक वो चक्कर किसका भी लगा रहे हैं, सन का भी तो चक्कर लगा रहे हैं। क्षुद्र ग्रह हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं और पुच्छल तारा वगैरह ये भी हमने पढ़ रखे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा अगर देखा जाए तो वो होगा ऑप्शन ई आएगा, मतलब ऑल ऑफ दीज आएगा। क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखना। अगर हाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ट्रिकी पूछ लेगा कि सूर्य के चारों ओर, ठीक है, ऐसे खगोलीय पिंड जिनका जो रास्ता है, जिनका जो ऑर्बिट है एकदम क्लियर कट है और जिनकी जो अपनी ही क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, इतनी ज़्यादा है कि उसके रास्ते में आने वाले अन्य खगोलीय पिंडों को या तो वो अपने में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, या अपने रास्ते से क्या कर देंगे, दूर कर देंगे, या फिर उन्हें अपना क्या बना लेंगे, अपना नेचुरल सैटेलाइट बना लेंगे या फिर अपना उपग्रह बना लेंगे। तब इसका सही आंसर लगना था ऑप्शन ए, लेकिन अभी क्या लगेगा, ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज लगेगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है। तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडी की बात की जा रही है जो किसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। अब प्लेनेट के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंडों को या सेलेस्टियल बॉडी को हम क्या बोलेंगे, उन्हें ग्रह कहा जाएगा, उन्हें उपग्रह कहा जाएगा, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाएगा या फिर उन्हें सौर तारा कहा जाएगा। तो उन्हें क्या कहा जाएगा, तो देखो अब ग्रहों के चारों ओर घूम रहे हैं, तो ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को हमने क्या बोल दिया था, उन्हें हमने नाम दिया था उपग्रह। तो इसका जो सही आंसर लगेगा वो क्या लगेगा, ऑप्शन बी लगेगा। हुआ क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। मैंने नहीं करवाया है लेकिन एग्जाम में आया है इसलिए मैंने ऐड किया है, ताकि जो क्वेश्चन मैं वहाँ नहीं करवा पाया उसको हम जब एमसीक्यू करें तो यहाँ जरूर कर लें, ठीक। तो क्वेश्चन कहा गया है कि ग्रहों की गति का नियम, ठीक है, किसने प्रतिपादित किया था कि जो प्लेनेट हैं वो सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। ऐसा जो नियम था, ऐसा जो प्रिंसिपल था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था, केपलर के द्वारा दिया गया था, कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था या फिर गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। जिसका सही आंसर होगा वो किसके द्वारा था, ऑप्शन बी, केपलर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो कितने प्लेनेट पढ़े थे हम लोगों ने, चार दूसरे थे, चार दूसरे थे। चार दूसरे का मतलब क्या, चार थे हमारे पास टेरेस्ट्रियल जिनको बोला जाता है पार्थिव ग्रह बोला जाता है, जिनकी संख्या चार कौन कौन से थे वो, तो मेरे पास था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और दूसरे थे चार कौन से, जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह में कौन कौन से आएगा, जुपिटर आ जाएगा, सैटर्न आ जाएगा, यूरेनस आ जाएगा और नेपच्यून आ जाएगा। मतलब बृहस्पति आ जाएगा, शनि आ जाएगा, अरुण आएगा और वरुण आएगा। तो टोटल जो प्लेनेट हो गए मेरे पास कितने हो गए, वो हो गए 8 हो गए। क्लियर। तो ऐसा किस संस्था ने बोला है, संस्था का नाम भी याद रखना, और उसने जो दी गई है कि किस खगोलीय पिंड को हम ग्रह मानेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो 3 शर्तें हैं वो फुलफिल करनी चाहिए ही है, ठीक।
अब क्वेश्चन आया है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या होगा। तो सूर्य होगा, सूर्य से दूर जाते हुए ग्रह कौन से हैं। तो सिंपल, सबसे पहले जो पास रहेगा वो कौन रहेगा, बुध। नंबर 2 पे कौन सा रहेगा, शुक्र यानी कि वीनस। फिर रहेगी हमारे पास हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ, और फिर रहेगी हमारे पास कौन सा ग्रह होगा, मंगल होगा। तो स्टार्टिंग के 4 ही दे रखे हैं, तो सही देखो कौन सा है, बुध है सबसे पहले, फिर नंबर 2 पे शुक्र है, फिर उसके बाद पृथ्वी है, फिर कौन सा आएगा, ऑप्शन ए आएगा यानी कि मंगल आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है। स्टार मार्क आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये वाला, कि अब मेरे पास अर्थ है, तो आप बताना है कि अर्थ के पास कौन सा है, फिर अर्थ से दूर कौन सा है, फिर और ज़्यादा दूर कौन सा है। ठीक है, तो सही क्रम बताना है। ठीक है, तो ये हमने वहाँ डिस्कस नहीं करा है, लेकिन PYQ में आ रखा है, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो सब पृथ्वी के जो सबसे अधिक पास ग्रह है वो है सबसे पहले, तो हमारे पास आएगा शुक्र यानी कि वीनस आएगा। फिर जो दूसरा ग्रह आएगा उसका नाम होगा मंगल यानी कि मार्स होगा। फिर उसके बाद जो आएगा हमारे पास बुध आएगा, मरक्यूरी आएगा, और लास्ट में जो हमारे पास आएगा बृहस्पति आएगा यानी कि जुपिटर आएगा। तो देखो अब कौन सा सही बैठता है इसमें। तो सबसे पहले कौन सा पास रहेगा मेरे पास, शुक्र, फिर उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद बुध, और फिर उसके बाद बृहस्पति यानी कि जुपिटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो इस तरह करने हैं ये, ताकि आप याद देखो, यहाँ से अब 3 क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो बनेगा आपकी सूर्य से दूरी के क्रम में। ठीक है, फिर उसके बाद बनेगा आकार की दृष्टि से, साइज वाइज ये बन सकता है। और फिर तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी को सेंटर मानो, पृथ्वी के पास कौन सा है, पृथ्वी से दूर कौन सा है, इस तरह। तो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन जरूर अपने दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आकार के अनुसार, अब आ गया ना क्वेश्चन, सेम ही आ गया कि साइज के अकॉर्डिंग बताना है कि ग्रहों का अवरोही क्रम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम क्या है। तो बड़े से शुरू करना है, छोटे पर क्या करना है, ख़त्म करना है। तो हमने कैसे पढ़ा था, भूस के ढेर से याद रखना। ठीक है, तो भूस के ढेर से ऐसे करके, तो सबसे बड़ा कौन सा पढ़ा था हमने, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन सा पढ़ा था हमने, शनि। शनि के बाद कौन सा पढ़ा था, अरुण। अरुण के बाद कौन सा पढ़ा था, वरुण। फिर हमने कौन सी पढ़ी थी, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद हमने कौन सा पढ़ा था, शुक्र। फिर हमने कौन सा पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था, हाँ, शुक्र। शुक्र के बाद मंगल, और मंगल के बाद कौन सा आएगा हमारे पास, बुध आएगा। बस ये ऑर्डर याद रखो। तो जे मतलब जुपिटर, फिर उसके बाद सैटर्न, फिर उसके बाद यूरेनस, फिर आएगा हमारे पास नेपच्यून आएगा, फिर हमारे पास कौन सी आ जाएगी, अर्थ आ जाएगा हमारे पास, फिर हमारे पास वीनस, फिर हमारे पास मार्स, और फिर लास्ट में आएगा हमारे पास नंबर 8 पे मर्क्यूरी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बृहस्पति 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 बृहस्पति, यहाँ भी वही है, शनि शनि शनि, मतलब चारों के चारों ऑप्शन। अब देखो अरुण वरुण अरुण वरुण, तो वरुण वाला तो इसमें से निकाल दो, मतलब ये तो ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद वरुण वरुण वरुण, ठीक है, जब ये है। फिर उसके बाद देखो नंबर जो 5 आया था वो किसका आया था, पृथ्वी का। तो पृथ्वी पृथ्वी यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, बाहर हो गया। फिर अब उसके बाद जो आएगा हमारे पास वो क्या आया था, शुक्र। यहाँ क्या आ गया, बुध। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ढंग से पढ़ी है, ढंग से पढ़ा है क्लास में, तो इस तरह ऐसे क्वेश्चनों को किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास मंगल, और लास्ट वन हमारे पास कौन सा रहेगा, बुध रहेगा। मर्क्यूरी सबसे बड़ा जो रहेगा बुध, सबसे छोटा जो रहेगा वो कौन सा रहेगा हमारे पास, बृहस्पति रहेगा। हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो वो आएगा एस्टेरॉयड है, वो कोमेट है, वो प्लैनेट है, या फिर निहारिका है, या फिर नेबुला है। तो हमने नेबुला के बारे में नहीं पढ़ा क्योंकि हमने ब्रह्मांड के बारे में पहले नहीं पढ़ा, बस। तो फिर यहीं पर हमारा सही आंसर लग जाता है ऑप्शन डी। पढ़ेंगे जब मैं मतलब पूरा कंप्लीट करवा लूँगा सारे का सारा ज्योग्राफी का जितना पोर्शन है, फिर उसके बाद हम इसको कर लेंगे। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आता है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह जब चक्कर लगाते हैं तो ग्रहों की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नियत रहती है, मतलब नियत का मतलब होता है कांस्टेंट रहती है। अधिकतम हो जाती है जब वह सूर्य के पास आते हैं, मैक्सिमम हो जाती है व्हेन दे आर क्लोज टू अर्थ। ठीक है, अधिकतम हो जाती है जब वह सूर्य से क्या हो जाते हैं, फार हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, या कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अधिकतम हो जाती है
जब वह सूर्य के पास आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सन की ग्रेविटी होती है वो उसको ज़्यादा रोटेट करने लग जाती है। हुआ क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। क्यों होता है? सन की ग्रेविटी के कारण होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसमान में कितने नक्षत्र हैं, कितने तारामंडल हैं, कॉन्स्टलेशन कितने हैं? ठीक है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना 88 के आसपास है। ठीक है, तारामंडलों की जो संख्या है वो कितनी बताई गई है? 88 के आसपास ही बताई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि निक्स जो ओलंपिया है, अब हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक था निक्स ओलंपिया और एक हमने पढ़ा था ओलंपस मॉन्स। दोनों के दोनों हमने कहाँ पढ़े थे? वो एक पर्टिकुलर ग्रह पर पढ़े थे। तो एक पर्वत था और एक हमारे पास ज्वालामुखी था। तो उन्होंने बोल दिया निक्स ओलंपिया जो पर्वत है वो आपको किस ग्रह पर देखने को मिलता है? तो मर्क्यूरी पे देखने को मिलेगा, वीनस पे देखने को मिलेगा, अर्थ पे देखने को मिलेगा या फिर मार्स पर देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन डी होगा, यानी कि मार्स पे हमको ये चीज़ देखने को मिलती है, जो माउंट एवरेस्ट से कितना गुना ऊंचा है? 3 गुना ऊंचा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, मतलब टेरेस्ट्रियल जो हमारे पास प्लेनेट है उनकी संख्या पूछ रहा है। तो अभी हमने ऊपर जब डिस्कस किया है तो वहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। तो कितने आएंगे हमारे पास पार्थिव ग्रह? 4 आएंगे, और 4 ही हमारे पास कौन से आएंगे? जोवियन ग्रह आएंगे। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बताना है कि कौन सा इनमें से पार्थिव ग्रह नहीं है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट नहीं है। तो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन कौन से आए थे मेरे पास? मर्क्यूरी आएगा, वीनस आएगा, अर्थ आएगा और मार्स आएगा। बस यही तो है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो कौन सा नहीं आया मेरे पास? ऑप्शन डी नहीं आया, यानी कि शनि जो है वो कैसा ग्रह है? जोवियन ग्रह है। नेक्स्ट देखिए, अब पूछ रहा है कि बाह्य ग्रह कौन से, एक्सटर्नल प्लैनेट कौन से हैं, या फिर बृहस्पति सदृश्य ग्रहों की संख्या कितनी है? ऐसे ग्रह जो आपको जुपिटर के समान देखने को मिलते हैं, मतलब वो गैसीय ग्रह देखने की, गैसीय ग्रहों की तरह है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि जोवियन ग्रहों की संख्या क्या है, कितनी है? ठीक है, तो जो पार्थिव 4 हैं तो जोवियन कितने बच गए हमारे पास? 4 ही बच गए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? भी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि बृहस्पति सदृश्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, मतलब गैसीय जो ग्रह है या फिर जोवियन जो ग्रह है वो नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा? शनि नहीं होगा, अरुण नहीं होगा, वरुण नहीं होगा या फिर मंगल नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी होगा, यानी कि जो मंगल है वो कैसा प्लेनेट है मेरा? टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, यानी कि पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह क्या होते हैं? जिनकी जो संरचना होती है वो किसके समान होती है? पृथ्वी के समान होती है। अब पृथ्वी के समान होने का क्या मतलब कि अगर हम अर्थ का अध्ययन करें और अर्थ के आंतरिक हिस्सों में जाएं, आंतरिक परतों में जाएं, तो आपको 3 परतें देखने को मिलेगी। ऊपर परत का नाम रहेगा क्या? भूपरपट्टी, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? क्रस्ट बोल देते हैं। अगला चैप्टर हमारा जो आएगा वो इसी के बारे में आएगा, रॉक्स के बारे में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा। फिर दूसरा जो रहती है हमारे पास वो रहती है मेंटल, और फिर तीसरी हमारे पास रहती है क्रोट। मतलब पार्थिव ग्रह जो होते हैं उनमें आपको ये वाली चीज़ देखने को मिलती है। कौन सी चीज़? ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब आपको 3 परतें देखने को मिलती है। इसलिए जब हम पार्थिव ग्रह पढ़ते हैं तो उनकी जो संरचना है वो आपको कैसे देखने को मिलेंगे? चट्टानी देखने को मिलेंगे, मतलब रॉकी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वहीं पर जब हम जोवियन ग्रहों की बात करेंगे वो ओनली सिर्फ कैसे कैसे मिलेंगे मेरे को? गैसीय देखने को मिलते हैं। हुआ क्लियर ये वाला कि पार्थिव ग्रह क्या है और जोवियन ग्रह क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? ठीक है, वामावर्त का मतलब आएगा एंटी क्लॉकवाइज। बाकी जो होंगे सारे के सारे वो कैसे घूमते हैं? मतलब वो 2 जो हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सारे के सारे कैसे घूमेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 उल्टे घूमने वाले ग्रह कौन से हैं? जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, तो मैंने गाड़ी के अंदर बोला था, याद रखना है 2 और 7। 2 से मतलब मेरा क्या होगा? वीनस, और 7 से मेरा मतलब क्या होगा? यूरेनस। तो याद कैसे रखोगे आप? यूवी। ठीक है, यूरेनस और वीनस। तो कौन सा आया? शुक्र और अरुण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट है सौरमंडल का जन्मदाता, फादर ऑफ जो सोलर सिस्टम। भाई कैसे हमारा ये सोलर सिस्टम इवॉल्व हुआ, किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जो जन्मदाता किसको? पृथ्वी को,
सूर्य को, बृहस्पति को या फिर शनि को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किसको माना गया है, वो ऑप्शन ए पृथ्वी, सूर्य को माना गया, क्योंकि जितना भी पूरे सौरमंडल का हमारे मास है वो सारे का सारा लगभग 99.99 किसके पास है, सूर्य के पास है। हुआ क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो दो व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दी है। एक व्यक्ति ने बोला था, जो सबसे पहला निकल कर आया, ठीक है, उन्होंने बोला कि जो पृथ्वी है वो जो है ब्रह्मांड का क्या है, सेंटर है, केंद्र है, और सूर्य और अन्य ग्रह इसके चारों ओर क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसा पहली स्टेटमेंट दी थी। तो जिस बंदे ने स्टेटमेंट दी थी उनका नाम था टोलमी। लेकिन एक व्यक्ति आए, ठीक है, उन्हें ही बोला जाता है फादर ऑफ सोलर सिस्टम। उन्होंने क्या बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, सेंटर में हमारे पास क्या आएगा, सूर्य आएगा। ठीक है, बाकी जो पृथ्वी है और अन्य ग्रह हैं वो उसके चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ऐसा किसने कहा था, यही पूछ रहा है कि पृथ्वी जो है, जो अर्थ है, वो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। तो ऐसा किसने कहा है। ठीक है, तो ऐसा जो कहा है वो किसने कहा है, ऑप्शन सी यानी कि कोपरनिकस ने कहा है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की इसकी भी संभावना पहले आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट आता है कि कंपोजिशन पूछ रहा है कि सूर्य पे किन दो गैसों का कंपोजिशन है। कौन कौन सी आपको गैसें देखने को मिलती है, ऑक्सीजन देखने को मिलेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी, हीलियम देखने को मिलेगी, साथ में ऑक्सीजन देखने को मिलेगी, हीलियम देखने को मिलेगी, साथ में नाइट्रोजन देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन देखने को मिलेगा और साथ में हीलियम देखने को मिलेगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। तो यहीं पर पढ़ा था हमने कि अगर हाइड्रोजन ना हो तो ये किस में कन्वर्ट नहीं होगा, हीलियम में कन्वर्ट नहीं होगा। जब हीलियम में कन्वर्ट नहीं होगा तो न्यूक्लियर फिजन भी नहीं होगा, नाभिकीय संलयन भी नहीं होगा, और जब नाभिकीय संलयन भी नहीं होगा तो लाइट नहीं बनेगी और वो हीट भी रिलीज नहीं कर पाएगा। फिर जो जैसा बृहस्पति था फिर सूर्य भी क्या हो जाता, वैसा ही हो जाता, एक कैसा हो जाता, वो एक फेल्ड स्टार हो जाता। होगा क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। यही दो गैसें हैं, ठीक है, खासकर कौन, हाइड्रोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या करता है, वो प्रकाश भी देता है और हीट भी देता है। इसी प्रोसेस को हमने पढ़ा था, न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा था, और यही जो है वो हाइड्रोजन बम के प्रिंसिपल पर भी क्या है, आधारित है। अगला है कि जो सूर्य का मध्य भाग होता है, उसका जो सेंटर वाला हिस्सा होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे समताप मंडल मीजोस्फेयर कहा जाता है, प्रकाश मंडल फोटोस्फेयर कहा जाता है, वर्ण मंडल क्रोमोस्फेयर कहा जाता है, या फिर स्थल मंडल लिथोस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, तो जब हमने सूर्य पढ़ा था तो हमने इसको दो हिस्सों में पढ़ा था, दो परतों में पढ़ा था। सबसे पहले हमारे पास रहेगी आंतरिक, और फिर हमारे पास कौन सी रहेगी, एक्सटर्नल। तो यहाँ पर एक्सटर्नल के बारे में मतलब जो पूछ रहा है वो आंतरिक परत के बारे में पूछ रहा है, मध्य। ठीक है, तो मध्य के अंतर्गत हमारे पास कौन सी कोर आती थी, तो उसी का नाम आएगा ऑप्शन सी आएगा, वर्णमंडल आएगा, यानी कि क्रोमोस्फेयर आएगा। क्लियर। अगला आता है, पूछ रहा है कि सूर्य का जो ऊपरी भाग है, जो हमें दिखाई देता है, नॉर्मल हमें दिखाई देता है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, ग्रहण के समय नहीं पूछ रहा, वो इलिप्स के समय नहीं पूछ रहा, नॉर्मल वे में पूछ रहा है। तो सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अपर जो पार्ट है हमारे सूर्य का, उसे क्या बोला जाता है, अधोमंडल बोला जाता है, प्रकाश मंडल, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, या फिर मीजोमंडल बोला जाता है। तो इनमें से हमने सिर्फ और सिर्फ कौन से दो नाम पढ़ रखे हैं, यही दो नाम पढ़ रखे हैं। तो आंसर भी हमारा इन दो में से कोई एक ही होगा, और उसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, यानी कि फोटोस्फेयर होगा। ठीक है, यही हमें अमूमन दिखता है ना, जब हम सूर्य उदय देखते हैं, सूर्यास्त देखते हैं, तो अमूमन हमें यही हिस्सा दिखाई देता है। लेकिन जब ग्रहण लगता है तो इससे ऊपर वाला हिस्सा हमको देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या था, कोरोना या फिर किरीट था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, मतलब सूर्य की जो परिक्रमा है सबसे तेज समय में पूरा कर लेता है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। ठीक है, तो वो अगर ढंग से पढ़ा होगा, एनालिसिस करी होगी आप लोगों ने अपने आप बैठ के, तो एनालिसिस के बाद ऑटोमेटिक आ जाता है कि जो सूर्य के पास ग्रह होंगे उनका जो ऑर्बिट होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, इसलिए वो क्या होंगे, सूर्य के चारों तरफ क्या कर लेंगे, जल्दी चक्कर लगा लेंगे। और जो सूर्य से दूर है उनका जो ऑर्बिट होगा बड़ा होगा, उन्हें सूर्य का चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए जो बृहस्पति हो गया,
शनि हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, इनको घूमने में क्या लगता है ज़्यादा समय, ये वर्ष ले लेते हैं। लेकिन वहीं पर अगर ये वाले ग्रह हैं, ये कुछ ही दिनों में अपना जो अंतरिक्ष है, पार्थिव ग्रह हैं, ये क्या करते हैं कुछ ही समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। मुश्किल से अगर मैं बताऊं तो मुश्किल से ये 700 दिन के अंदर अंदर सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा बुध ग्रह। मात्र कितने दिन, 88 दिन, 88 डेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहा गया है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला, तो ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, एक ही क्वेश्चन को उन्होंने अलग अलग तरीकों से पूछ लिया। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा, मर्क्यूरी हो जाएगा। अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। ठीक है, परिभ्रमण गति का मतलब होगा अब रोटेशन, कि अपने अक्ष पर सबसे फास्ट घूमने वाला प्लेनेट कौन सा है। ठीक है, अब सिंपल सा लॉजिक लगाना, पार्थिव जो ग्रह होते हैं वो भारी होते हैं, भारी होने के कारण क्या होंगे, घूमने में, अपने अक्ष पर घूमने में क्या लेंगे, ज़्यादा समय लगेंगे। वहीं जो गैसीय ग्रह हल्के होते हैं तो अपने अक्ष पर घूमने के लिए कम समय लगाते हैं। तो ऑटोमेटिक आंसर मिल गया इसका भी। तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, ये कैसे ग्रह हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, भारी होते हैं तो घूमने में क्या लेंगे, ज़्यादा समय लेंगे। वहीं पर फिर आ गया हमारे पास बृहस्पति, कैसा ग्रह है, गैसीय ग्रह है, तो सूर्य के अपने अक्ष पर घूमने के लिए क्या लेगा, कम समय लेगा। तो मात्र कितने घंटे लेता है ये, 10 आरसी लेता है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब पृथ्वी की बहन पूछा जाता है, सिस्टर ऑफ अर्थ बोला जाता है, या फिर ट्विंस ग्रह किन्हें कहा जाता है। ठीक है, सुंदरता का देवता हो गया, ठीक है, ब्राइटेस्ट स्टार हो गया, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सब के सब जो आएंगे इनका एक ही आंसर होगा। ठीक है, तो पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, बुध को, शुक्र को, मंगल को, पृथ्वी को। ठीक है, तो इस ग्रह को माना जाता है पृथ्वी की बहन, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास वीनस होगा। लगभग साइज में भी वैसा ही है। ठीक है, और जितना पृथ्वी का साइज है उतना ही उसका ही साइज है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। सही आंसर क्या होगा इसका भी, ऑप्शन बी होगा, यानी कि शुक्र ग्रह होगा, वीनस ग्रह होगा। ठीक, फिर उसके बाद आता है सबसे चमकीला, अभी बताया सबसे ज़्यादा ब्राइटर जो होगा वो भी कौन होगा, शुक्र होगा। क्यों होता है चमकीला, क्योंकि इसका अब गर्म हो जाता है, तो गर्म होने की वजह क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ग्रह हॉट हो गया तो दूर से क्या मारता है, वो लश्कारे मारता है। जैसे इसको मैं याद रखने के लिए याद रखता हूँ कि जो हॉट होगा वही आपको क्या दिखेगा, दूर से लश्कारे मारता दिख जाता होगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन सी हो गया, वीनस। जो इसीलिए एक साबुन का नाम जो है इसी के नाम पर पड़ा। ठीक है, चमकीला हो जाओगे, सुंदर हो जाओगे। ठीक, वीनस आपने अगर सोप का नाम सुना होगा, सुंदरता का देवता, वही क्वेश्चन आ गया, तो क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा इसका सही आंसर। अगला आता है, अब 2 ये मिशन है। ठीक है, हमने पढ़े थे ना, 6 तरह के मिशन पढ़ दिए थे। फ्लाई बाय मिशन पढ़ा था, ऑर्बिट मिशन पढ़ा था, फिर लैंडिंग मिशन पढ़ा था, रोवर मिशन पढ़ा था, और फिर हमने कौन सा मिशन पढ़ा था, मैन मेड वाला मिशन पढ़ा था कि आदमी को वगैरह को ले जाना है वहाँ पर। ठीक, तो ये मिशन थे। तो पूछ रहा है कि गैलीलियो नामक अंतरिक्षयान किस ग्रह पर भेजा गया है, किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा। ठीक है, तो गैलीलियो नामक जो हम एक मिशन कह लो या फिर एक अंतरिक्षयान कह लो, ये किस ग्रह पर भेजा गया है, ऑप्शन बी, बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर पर भेजा गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक और अभियान है जिसका नाम क्या है, मैगलन। ठीक है, तो मैगलन जो अभियान है ये किस ग्रह के लिए आएगा, मंगल के लिए आएगा, शनि के लिए आएगा, बृहस्पति के लिए आएगा, या फिर शुक्र के लिए आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, यानी कि शनि ग्रह। देखो ये क्वेश्चन क्या कैसे आएंगे, चर्चा में है तो तभी याद करना है, मतलब करंट अफेयर में खास करता। ठीक है, चर्चा में आ जाते हैं तो इसलिए ये आप लोगों के लिए जरूरी हो जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है जूनो मिशन, बड़ा ही फेमस मिशन है, किस ग्रह के लिए है, तो जूनो मिशन भी किसके लिए है, हमारा शनि ग्रह के लिए है। ठीक है, ऐसे ही कैसे नहीं आएगा। ठीक है, और भी अगर पूछ लिया जाए, MOM मोम पूछ लेगा, आदित्य L1 पूछ लेगा, ये सूर्य के लिए है। ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट, ऐसे ग्रह हैं, अगर करंट अफेयर में रहते हैं तो इनको जरूर पढ़ना है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि नेक्ड आइस से देखे जाने वाला अंतिम ग्रह कौन सा है। मतलब अमूमन जो है हम कितने ग्रह तक ही देख पाते हैं, सिर्फ 6 ग्रहों तक ही देख पाते हैं, तो स्टार्टिंग के 6 हैं। तो क्वेश्चन भी वैसे ही पूछ रहा है कि बताइए ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो वो कौन सा होगा,
जुपिटर होगा, शनि होगा, यूरेनस होगा या फिर प्लूटो होगा। तो कौन सा था वो हमारे पास ग्रह? वो था हमारे पास ऑप्शन बी था, यानी कि शनि था, यानी कि सैटर्न था। इसके बाद अगर देखना है तो हमें टेलीस्कोप की या फिर दूरबीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा खगोलीय पिंड है, ऐसी कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है जिसका जो परिक्रमा काल है, रेवोल्यूशन पीरियड है, और रोटेशन पीरियड है, दोनों के दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो मतलब वो क्या कर रहा होगा, किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा भी उतने ही दिन में लगा रहा होगा और साथ में अपने अक्ष पर घूमने के लिए भी उतना ही समय ले रहा होगा। ठीक है, अब कंफ्यूज मत हो जाना अब यहाँ पर वीनस के लिए। ठीक है, तो वीनस का जो रेवोल्यूशन पीरियड था वो कितना था? 225 दिन की। सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो कितने दिन में? 225। लेकिन अपने अक्ष में घूमने के लिए कितना? 243 दिन का वो क्या ले रहा था? समय ले रहा था। लेकिन ये क्या कर रहा है? एक आकाशीय पिंड है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? बराबर दिन है। अब यहाँ तो दिनों का गैप आ गया ना, लगभग 20-22 दिन का गैप आ गया यहाँ पर। ठीक है, और ऐसा जो खगोलीय पिंड है उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि पृथ्वी का हमारा जो प्राकृतिक उपग्रह है वो है। ठीक है, ये क्या करता है? अपने अक्ष पर घूमने के भी लिए लगभग कितने दिन? 28 दिन। और पृथ्वी के चारों ओर घूमने में भी लगभग कितने दिन? 28 दिन। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई देता है। अगर आपने कभी चांद को ध्यान से जरूर देखा होगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की एक ही साइड दिखती है, हमें कभी उसकी दूसरी साइड दिखती ही नहीं है, जिसका जो कारण है उसका रोटेशन और उसका रेवोल्यूशन पीरियड, दोनों के दोनों क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। अगर इसमें चेंज आता है तब हमें उसका दूसरा साइड देखने को मिल जाएगा, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट किया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।